अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों और हीरा ग्रुप, हीरा गोल्ड की फैमिली, अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से हीरा गोल्ड के बिज़नेस शुरू हो रहे हैं हीरा ग्रुप के, और हर जगह जैसे जो भी मार्ट वगैरह सब चालू हो गए हैं, ऑफिसें सब खुल रही हैं, तो इंशाल्लाह ताला डेटा भी बहुत जल्द मिलेगा। 15 तारीख को सुप्रीम कोर्ट की डेट है और आज 14 तारीख हो चुकी है। इंशाल्लाह ताला आने वाले मंगल के दिन, मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई है और पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला इस डेट में डेटा मिलेगा और हीरा गोल्ड फैमिली के पहले दिनों से जो इन्होंने सपोर्ट किया हीरा ग्रुप का, क्योंकि हम लोग ग्रुपों में काफ़ी बड़ी फैमिली हमारी जो है जुड़ी थी ग्रुपों में, और पहले दिनों से हम लोग जुड़े थे। तो इसी तरीके से जब भी वक्त मिला, जब भी समय निश्चित था मुलाकात का, बारी बारी से सभी लोगों से मुलाकात होती रही। तो उसी में हीरा ग्रुप के एक बहुत बड़े सपोर्टर गुजरात से आसिफ मंगेरा भाई, हम लोग पिछले 3.5 साल से ग्रुपों में जुड़े थे। तो आज आसिफ मंगेरा भाई से मुलाकात करने का मौका मिला और आसिफ मंगेरा भाई इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। तो आइए आसिफ मंगेरा भाई को सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है मेरे हीरा फैमिली के सारे लोग खैरियत से होंगे। स्टार्टिंग के वक्त से ही हम साथ में है बाबू भाई के साथ, और फ़ोन पे बात होती थी, वीडियो कॉलिंग से, व्हाट्सअप से, और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मौका दिया है तो साथ में बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत सारी गुफ्तगू हुई इसके बारे में। आसिफ मंगेरा भाई चूँकि गुजरात से हैं तो इनको गुजराती आती है, हिंदी उर्दू कम बोल पाते हैं और बड़ा अच्छा लगता है कि जब ये गुजराती बोलते हैं। केम छो, वो हैदराबाद वाली को जब कहते हैं केम छो तो अक्सर पूछते रहते हैं मैसेज के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए, केम छो। तो बहुत कम लोगों को पता है केम छो का मतलब क्या होता है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी गुजरात से आते हैं। अक्सर मैं उनके भाषणों में सुना हूँ, केम छो, मजामा छो, सारा छो, शू खाधू, जमी लीधू। जी, तो अक्सर ये दो शब्द मुझको याद है, केम छो, मजामा। तो बड़ा अच्छा लगा आसिफ मंगेरा भाई से मिलकर। और गुजराती में मैं एक दो बात कहना चाहता हूँ कि સ્ટાર્ટિંગના અંદરમાં જ્યારે હીરા ગ્રુપ ઓફ કંપનીનો આ પ્રોબ્લેમ હતો ત્યારથી લઈને સ્ટાર્ટિંગના અંદરમાં શરૂઆતના જ્યારે બાબુભાઈના મળવા પહેલાંથી ત્યારની વાત કરું છું, ત્યાર પછી અમને બાબુભાઈ જેવા એક બહુ સારા માણસ મળ્યા. બહુ સારા એટલે કે અમારે ઊંઘ કરીને સૂઈ જવાનું, બસ આંખ બંધ કરીને સૂઈ જવાનું કે હવે ફિકર નથી અમને. बाबूभाई जेवा मानसों मरी गया है. तो पीछे एक इत्मीनान थी, यानी कि बहुत अच्छा लगा इनके मिलने के बाद. इससे पहले फिक्र थी बहुत हमको. नहीं, आप 2 मिनट गुजराती में भी बोलिए, क्योंकि मैं यहाँ गुजरात आने के बाद मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी इन्वेस्टर मुझसे मिले भी, और जब से आप मेरे साथ हैं तो मैं देखा कि काफ़ी इन्वेस्टरों का आपके यहाँ फ़ोन भी आता है. तो आप गुजराती में भी, चूँकि हमारा वीडियो सभी लोग देखते हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब किए हुए हैं. अभी बीच में रोका भी था हमको रास्ते में. हाँ, देखिए अभी उधर हम लोग जा रहे थे टहलने, तो वो एक इन्वेस्टर मिले और पूछ भी रहे थे. तो सही कहें, खड़ी रखो गाड़ी, खड़ी रखो. तो हाँ, तो आप गुजराती में 2 मिनट आप बोल सकते हैं कंपनी के ताल्लुक से. अच्छा लगता है, गुजराती भाषा
भी अच्छी लगती है। मुझको आंध्रा की भी भाषा बड़ी अच्छी लगती है। आपा भी कभी कभी तेलुगु में बोलती हैं तो बड़ा अच्छा लगता है जो है। जी। ये आपके जो तेलंगाना में, क्योंकि कुछ चीज़ें जब समझ में नहीं आती तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता अच्छा है, लगता भले कोई वो गाली ही क्यों नहीं दे रहा आपको। जी सही बात है। अब क्योंकि तेलुगु में कोई गाली दे रहा हो चाहे दुआ दे रहा हो, जब हमें समझ में ही नहीं आता तो वो हमें अच्छा ही लगता है। अच्छा ही लगता है। तो इसी तरह गुजराती में आप 2 मिनट बोलिए, अच्छा लगेगा। હીરા ગ્રુપ ઓફ કંપની બહુ સારી કંપની છે, બહુ જેન્યુન કંપની છે. આજ સુધી મેં જે બી કંઈ કંપનીઓને જોઈ હશે, ન તો એ કંપનીનું બેકગ્રાઉન્ડ સારું હોય, પોતાની ઓફિસ પણ નથી હોતી અને બિઝનેસ પણ જોવાના એટલા મળતા નથી. જે કંપનીની ઓફિસ પોતાની નહીં હોય, રેન્ટ પર હોય, તો તે કંપની શું આગળ જઈને કરવાની. મેં આગળ 2 કંપનીમાં ઇન્વેસ્ટ કરેલું, એમ્બિડન અને ઇન્જસ. હીરા ગ્રુપ ઓફ કંપનીના બંધ થવાના 8 થી 9 મહિના પહેલાં એ કંપની બંધ થઈ ગઈ હતી, બરાબર છે. આપણી કંપની રનિંગ હતી અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, અને આપણી કંપની આજે આપણી સાથે છે, સમજ ગए? हाँ, बोलते जाइए। તો આપણી કંપની આપણી સાથે છે આજે. ઓફિસ ખુલેલી છે, માર્ટ ઓપન છે, મોલ ઓપન છે, અને આપણાને જોબ મળી રહેલો છે. આપણે ઓફિસમાં કોલ કરો હૈદરાબાદમાં તો આપણાને એનો જોબ મળી રહેલો છે. તો એનાથી ખુશીની મોટી વાત શું હોય? કમસે કમ ટેન્શન તો નથી ને. આજે નહીં ને સમજો 2 મહિને 4 મહિને પણ આપણે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ ઇન્શાઅલ્લાહ એટલી ઉમ્મીદ છે, એટલી ગેરંટી છે कि આપણા પૈસા આપણાને પાછા મળવાના જ છે. जी, आसिफ का भाई का कहना है कि हमारी ऑफिस से इतनी प्रॉब्लम होने के बाद भी जो है हमारी कंपनी की सीईओ हमारे सामने है। हीरा ग्रुप की ऑफिस ओपन हो रही है, हीरा ग्रुप के बिजनेस सब एक एक दिन सब ओपन होते जा रहे हैं, और हीरा ग्रुप कंपनी तरक्की पे, मतलब एक एक दिन तरक्की पे ही है, एक एक कदम आगे ही बढ़ता जा रहा है। यही तो बोल रहे हैं आप गुजरात में। तो बिल्कुल आप 2 मिनट और बोलें, क्योंकि गुजरात के भी बहुत से इन्वेस्टर हैं, और माशाल्लाह क्योंकि मेरे यहाँ भी फ़ोन आता रहता है, इन्वेस्टरों को बताते हैं कि कौन कहाँ से बोल रहा है। अक्सर कोई अहमदाबाद से है, कोई कहीं से, सूरत वगैरह से जो है आसपास के जो मतलब बताते रहते हैं, तो भुज वगैरह से जो है तो જી 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 ભુજ છે, રાજસ્થાન. जी जी हाँ। તો અમારા ગુજરાતી ભાઈઓ જે બી કોઈ મને જોઈ રહેલા છે એ લોકોને ખાસ એ કહેવાનું છે કે ફિકર કરવાની કોઈ જરૂરત નથી. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ બિંદાસથી સૂઈ જાઓ તમે. આટલું સબર કર્યું ને તો બસ હવે થોડા દિવસો ઓર ઇન્શાલ્લાહ પ્રોબ્લેમ એ બી ખતમ થઈ જાય અને બધાના એકાઉન્ટના અંદરમાં પૈસા આવવાનું શરૂ થઈ જાય. અને અગાડી જઈને બી કંપની અલ્હમ્દુલિલ્લાહ એ તરક્કી કરે કે આપણા આવનાર મુસલમાન ભાઈઓને, અને હવે તો ડિજિટલમાં છે એટલે બીજા લોકો પણ ઇન્વેસ્ટ કરી શકે, તો ઘણા બધા લોકોને આનો ઇન્શાલ્લાહ ફાયદા થશે આવનારા દિવસોમાં. લોકોને આજે અમે જે ભાઈઓને મળ્યા તે એક મુફ્તી હતા, રસ્તામાં જતા હતા અને અમને ઊભી રાખ્યા, તો તે પણ એક શબ્દ બોલ્યા કે ભાઈ એનાથી દરેકના ચૂલા સળગતા હતા, દરેકનું ખાવાનું દવા દારૂ ચાલતું હતું. તો આંખમાંથી આંસુ જેવું પણ આવી ગયા આપને કે આજે ખैर बस दुआ करो. ये तो प्रॉब्लम वाकई हुई है। तो हम लोग पहले दिनों से ग्रुपों में जुड़े रहे फ़ोन पे, चूँकि सभी लोगों का फ़ोन भी आता रहा, लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम भी बताते रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है कंपनी जब से रनिंग में आई है तो लोग सुकून में हैं। लोग जो है फ़ोन वगैरह अब कम कर रहे हैं। लोगों को अब जो है अगर किसी को 70% अगर जो है एक भरोसा था तो अब वो 100% उनको भरोसा हुआ है, और सभी लोग जो है सुकून में हैं। क्योंकि प्रॉब्लम तो थोड़ा है ही है, इतने दिनों से कंपनी बंद थी तो उसको नकारा नहीं जा सकता है। तो हर इंसान को उसका भुगतभोगी है, सभी लोग समझ रहे हैं, सभी लोग जान रहे हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला जो भी दिक्कत परेशानी थी वो सब धीरे धीरे दूर हो रही है, और बहुत जल्द सारे मसले मसाइल ख़त्म होंगे। डेटा जैसे ही मिलेगा इंशाअल्लाह सभी लोगों को पैसा वगैरह मिलना शुरू हो जाएगा। और आप लोग बहुत दुआ किए, मैं तो देखा, मैं तो रात में ये मसले जब चल रहे थे, आपा जब अंदर थी तो हम लोग तो उस वक्त रात में शायद ही सोते थे, सुबह का 4-5 बज जाता था, क्योंकि ग्रुपों में इतनी झड़प होती थी। और जो है आपकी भाभी जो हैदराबाद की हैं वो लाठी डंडा ले और गाली गलौज, शहबाज अहमद खान के ऑफिस में से गाली गलौज। अच्छा, उसमें एक उस वक्त वो जो ग्रुप चलता था ओपन चैट, तो याद है ओपन चैट में कितना घमासान
तो समझ लीजिए वो एक तरह से वो एकदम समझ लीजिए कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध युद्ध हो होता रहा है। था ओपन चैट में जो है ऐसे जो इस तरीके से। और बड़ा मज़ा आता था। तो शहबाज अहमद खान की जो टीम थी उसमें काफ़ी लोग थे और बहुत से लोग बाद में लोग फ़ोन वगैरह करके माफ़ी भी मांगे। और इसी तरह से जो है चीज़ें बड़ा 3 साल का वक्त जो निकला बड़ा मज़ेदार था, बड़ा मज़ा आता था। और लोग अपना दुख दर्द भी बहुत से लोग उस वक्त परेशान थे, रोते हुए फ़ोन करते थे, तो हम लोग बात भी करते थे उनको हंसाने लेकिन का। आपकी जो आपने जो हिम्मत बताई, इससे बहुत सारे को हिम्मत मिली। आपने जो शाबाश को ठोका ना, इससे बहुत सारे लोगों को हिम्मत मिली। जी। और आपने जो हिम्मत बताई, पहली बात तो कि सब लोग उससे बात, मेरे को आज भी मालूम है, हैदराबाद के क्या बोलते हैं ना, कोर्ट के अंदर में जाने से डर रहे थे लोग। क्या हाँ, बताऊं आपको, मैं वहाँ के लोग डर रहे थे। हाँ हाँ मैं बाद में वो तो आगे आए सब लोग। जी जी मैं और भी फिर आपने हिम्मत जुटाई, गाली देनी शुरू किया, अरे उनकी नहीं। इज्जत का हाँ फालूदा देखिए, कर दिया। नहीं नहीं, गाली का जो सवाल है मैं बताऊं कि लोग डॉक्टर नौरा शेख आपा को गाली देने का काम करते थे। लोग जी। ग्रुपों के अंदर मतलब जी। किस तरीके की बदतमीजी करते थे। एक आलिमा को मतलब इस तरीके की मतलब नहीं उनका वो नाम वो जोड़ जोड़ के जैसा वो लोग बदतमीजी करते गाली गलौज करते थे। जी, तो बदले में कहीं ना कहीं करना उन्हीं की जरूर। भाषा में नहीं, उनको जवाब देना पड़ता था। मेरा आज कहने का मतलब क्या है, किसी की ताकत ही नहीं थी। अरे ऊंचे आवाज से बात करने के बाद हाँ हाँ गाली की बात तो बिल्कुल, बहुत आप दूर रह आपका गई। कहना सही है कि मैं भी सुना कि उसी हैदराबाद में लोग जो है हाँ, अपना व्हाट्सएप से फोटो वगैरह हटा दिए थे, अपना दिए नंबर थे, बंद कर दिए बंद कर थे। दिए थे, और लोग कोर्ट के बाहर भी फोटो खिंचवाने से भी लोग डरते थे और डरते कि थे। जो है कहीं गब्बर आ जाएगा। फिर गब्बर का मतलब जो हैदराबाद के लिए शेरवानी, असाउद्दीन ओवैसी साहब वैसी जो हैं उन लोगों के गब्बर हैं और लोग गब्बर से डरते थे। डरते थे। बेचारे हमारे यहाँ यूपी में आए थे, अभी इलेक्शन लड़े हैं और काफ़ी अच्छा उनका प्रदर्शन रहा है। लेकिन यूपी के लोग कभी कभी खातिर बात ज़्यादा ही कर देते हैं तो 2-3 गोली उनको मार उनकी गाड़ी पे मार भी दिए थे। तो कहीं न कहीं देखिए कोई भी दूसरे स्टेट से आता है तो हमारा मेहमान, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि कोई हमारे घर पे आया है या हमारे ज़िले में आया है या हमारे स्टेट में आया है अदर स्टेट से, तो हमारा मेहमान है, हमको उसको खाना खिलाना चाहिए। अपना अच्छे से अच्छा जो अपने यहाँ की डिशें हैं वो खिलानी चाहिए, अच्छा पानी पिलाना चाहिए, ना कि उनको गोली गोली मार खिलानी देते। चाहिए। यूपी के लोग जो ये गलत किए जो है वैसी साहब की गाड़ी पे 2-3 गोली मारे थे। मैं तो इसकी निंदा पहले भी कर चुका हूँ और आज भी मैं निंदा करता हूँ कि वैसी साहब एक अच्छे मतलब पॉलिटिशियन हैं, बेहतरीन पॉलिटिशियन हैं। और अभी अच्छा प्रदर्शन रहा है उत्तर प्रदेश में उनका। लगभग 100 सीटों पे जो है इलेक्शन लड़े थे, जिसमें से लगभग 99 सीट पे जो है उनकी जमानत जब्त हुई है। 2000, 3000, 5000 वोट से वो पाए हैं लोग। तो वैसे साहब एक बेहतरीन पॉलिटिशियन हैं और किस तरीके से पॉलिटिक्स करना चाहिए बाखूबी आता है उनको। और बेहतरीन तरीके से जो है तो ये उत्तर प्रदेश के लोग कभी कभी ज़्यादा भावुकता में जो है बह जाते हैं। तो ज़्यादा तो मैं देख कि इलेक्शन के दौरान उनकी गाड़ी पे जो है गोली किसी ने फायर किया और इस बीच उनको लगने से बच गया। और काफ़ी मैं इस बात की निंदा करता हूँ, बड़े शब्दों की निंदा करता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी है तो हमारा मेहमान है, हमारे स्टेट में हमारे डिस्ट्रिक्ट में आए तो हमारे मेहमान हैं और मेहमानों के साथ एक अच्छा सलूक होना चाहिए, ना कि इस तरीके का। और रही बात, चूँकि देखिए एक पॉलिटिशियन होने के नाते तो मैं यही कहूँगा, चूँकि भाई कहीं न कहीं मुझको पॉलिटिशियन होने के नाते मैं एक हमदर्दी रखते हुए जो है मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं निंदा करता हूँ आपकी। लेकिन हीरा ग्रुप के मसले में मैं कभी जो है मैं उनकी तारीफ नहीं कर सकता, इसलिए कि हीरा ग्रुप के साथ जिस तरीके से उन्होंने किया वैसी साहब की मैं बात कर रहा हूँ।
वैसे साहब हीरा ग्रुप के मसले में जिस तरीके का काम किए, जिस तरीके से हीरा ग्रुप की सीईओ को परेशान किए, जिस तरह से कंपनी को बंद कराने का काम किया, और मैं बताऊं कि 50 को हम लोग जब लोगों से बताते थे तो 25-30% लोग भरोसा करते थे, बाकी लोग नहीं करते थे। बाकी लोग कहते थे नहीं ओवैसी साहब का क्या मतलब है, ओवैसी साहब के क्या लेना देना है। लेकिन ओवैसी साहब के ही पार्टी के जो सांसद हैं, जो एमपी थे, इम्तियाज जलील जो है, जो यहाँ से औरंगाबाद से सांसद हैं, इम्तियाज जलील साहब, जब पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने आधा घंटे का लेक्चर दिया, भाषण दिया हीरा ग्रुप कंपनी को लेकर, और हीरा ग्रुप कंपनी की सीईओ को एक तरह से उन्होंने बताया कि 50,000 करोड़ लेकर वो भाग गए हैं, जबकि डॉक्टर नौरा शेख आपा पिछले 2 साल से लगातार जेल के अंदर थे। और वो इंसान मतलब एक मुसलमान इंसान इतना बड़ा झूठ बोल सकता है, जबकि मुसलमानों के लिए तो ये है कि मुसलमान झूठ नहीं बोल सकता और मुसलमान धोखा नहीं दे सकता। वो हम में से नहीं जो झूठ। जी, मुसलमानों के लिए तो ये है कि मुसलमान कभी झूठ नहीं बोलेगा और मुसलमान कभी धोखा नहीं देगा। हाँ, मुसलमान ये मानता हूँ कि कभी गुस्से में आकर किसी को पीट पाट दे, वो अलग बात है, वो तो नेचुरल है। लेकिन इस तरीके का झूठ बोलना, धोखा देने का काम। लेकिन इम्तियाज जलील साहब जो MIM के सांसद पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर आधा घंटा तक लगातार जो है झूठ बोलते रहे कि जो है ऐसा ऐसा 50,000 करोड़, मतलब वो वीडियो है, और सांसद की जो साइड होती है, पार्लियामेंट की जो साइड है, उस पर भी है, और बाकी यूट्यूब पर भी है, सभी लोग सुने भी हैं। तो जब वो इम्तियाज जलील साहब झूठ बोले तो लोगों को यकीन हो गया कि नहीं ओवैसी साहब का हाथ है। अगर ओवैसी साहब का हाथ नहीं होता तो दूसरी तेलंगाना की डॉक्टर नौरा शेख आपा हैं, कहीं न कहीं वो मुसलमान खातून है, तो एक मुस्लिम का साथ देते, पार्लियामेंट में सवाल उठाते कि डॉक्टर नौरा शेख को अनसेसरी क्यों उनको जेल के अंदर रखा गया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उनको जेल के अंदर रखवाते हुए और पार्लियामेंट के अंदर इम्तियाज जलील बोल रहा है कि 50,000 करोड़ लेकर भाग गए हैं। तो इस तरीके का अनर्गल हुआ है कंपनी के साथ। आप लोगों को, सभी लोगों को पता है, चूँकि मुझको मालूम है कि हमारे सपोर्टर में से, चूँकि हमारे जो ग्रुप हैं हज़ारों लोग ग्रुपों में थे, तो उसी में से कुछ लोग नाराज़ चल रहे हैं, मुझे पता है। क्योंकि कहीं न कहीं जो दिक्कत परेशानी है लोग बताते रहते हैं, तो आप लोग बिल्कुल नाराज़ ना हो। इंशाल्लाह ज़्यादा दिन भी है, थोड़ा ही दिन और बचा है। और सबसे बड़ा मसला जो है डेटा का है। इंशाल्लाह जैसे ही डेटा मिल जाएगा तो क्या कलीम चचा को क्या बोलना है? कलीम चाचा जो अभी ऑडियो बना रहे, वीडियो बना रहे, तो कलीम चाचा के बारे में थोड़ा कलीम चचा क्या होगा कलीम कहना चचा? चाहता हूँ मैं। अच्छा। कलीम चाचा को बहुत समझाया गया, जैसा आपने बोला कि आसिफ भाई आपा के जेल निकलने से 8-9 दिन पहले ही वो UW जाके आए, बराबर। हाँ, कलीम चचा आपा को 19 को जो वो मिली है, बेल मिली है। कलीम चचा 5 तारीख को गए UW में केस करके चले आए। मतलब समझ लीजिए कि वो 14 दिन पहले, 14 दिन पहले, सिर्फ 14 दिन पहले कलीम चचा केस किए। नहीं तो इतने दिन तक वो कंपनी के साथ बने रहे। और उसके बाद अच्छा, कलीम चचा जो हमेशा, देखिए आप पिछला वीडियो निकाल के देखिए, जहाँ जहाँ आप जिस कोर्ट में गए हैं वो बेचारे हर कोर्ट में पहुँचते रहे। वो जानते हैं गलती कहाँ से हुई कि जब कलीम चचा शहबाज अहमद खान के ऑफिस में पहुँचे, तो वहाँ अब उनको किस तरीके से ट्रीट किया गया, क्या उनकी खान में लोग भरे। और वहाँ पे वो लोग भी दो थी, वो हैदराबाद की जो लेडी डॉन लाठी वाली लेडी डॉन, वो लोग भी थे। अब क्या वो कलीम चचा को दिखाई, कलीम चचा क्या उनका देखे, ये काफ़ी जो है कलीम चचा उधर के होके रह गए। और उसके बाद देखिए आपा की बेल मिली है 19 जनवरी को, और ये जो कलीम चचा जो है 5 जनवरी को जाके UW में अपना केस दर्ज कराते हैं। मतलब ये जो इंसान लगातार कंपनी के साथ खड़े थे। अच्छा, कलीम चचा ऐसा भी नहीं कि उनको पता है कि जो लोग दूर हैं वो तो एक आकलन करते हैं, एक अंदेशा लगाते हैं कि मतलब क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या सही है क्या गलत है। लेकिन कलीम चचा तो इतने करीबी थे कि वो आपा के छूटने के 1.5 साल पहले ही 22 लाख रुपए का सोना ले चुके थे, समझ रहे हैं? हाँ,
लेकिन क्या उनको सूझबूझ आया, फिर मैं इससे देखा ज्यादा ट्रस्ट क्या दिलाए इनको, क्या ट्रस्ट दिलाया। दिलाए। और कहते भी क्या है भाई, आपने क्यों एफआईआर किया, बोले वो कोई अमाउंट उनको घट रहा था, वो हिंदी में क्या बोलते हैं नहीं मालूम, मैं गुजराती हूँ, हाँ। वो थोड़ा घट रहा था इसीलिए बोले मैंने एफआईआर करी। ये तो कोई बात हुई ना भाई, ये कोई बात हुई? अमाउंट घट रहा था, अच्छा हाँ, ईओडब्ल्यू का अमाउंट घट ईओडब्ल्यू का अमाउंट घट रहा था तो उसको हाँ। कलीम चच्चा अपना अमाउंट देके पूरा किया। उनको यूँ था कि ये अमाउंट बढ़ जाने से आपा जल्द में निकलेंगी नहीं, अच्छा। और हमारा पैसा जल्द से जल्द मिल जाएगा। तो जब आपा बाहर नहीं निकलती तो पैसा कौन देगा? कौन देगा? कौन देता? सही बात। तो मतलब सिंपल है। तो मतलब ईओडब्ल्यू का अमाउंट बढ़ाने के लिए कलीम चच्चा का केस कर दिया हाँ कि उनका अमाउंट बढ़ जाए। हाँ, उसके अल्लाह बाद ताला ने अक्ल सलीम दी है, इनके हाँ। पास नहीं थी, हाँ एक्सपीरियंस आदमी है वो तो। हाँ, तो उसके बाद में देखा कि वो वहाँ बंजारा हिल्स पे आपा के घर के सामने वहाँ नमाज पढ़ रहे थे, हाँ तो शायद कोई पुलिस वाला जो है आकर उनको उठा दिया। तो हाँ। देखिए, नमाज पढ़ने के लिए नहीं मना करना चाहिए किसी को भी, क्योंकि मैं अक्सर सफ़र करता हूँ तो लोग फ्लाइट में भी नमाज पढ़ते हैं, ट्रेन में पढ़ते हैं, अगर जगह रहती है तो बस में भी नमाज पढ़ लेते नहीं, हैं। लेकिन मस्जिद जब है तो फिर क्यों रास्ते पर पढ़ना? नहीं, वो ठीक है, मस्जिद है नहीं है वो अलग मसला है, लेकिन अगर उन्होंने नमाज पढ़ा तो इसमें कोई गलत नहीं था। गलत नहीं। तेलंगाना की पुलिस जो है कलम चच्चा को उठा कर ये अच्छा नहीं कि, हो सकता है कि वो ऐसी साहब के इशारे पे उनको उठवाया गया। अभी क्योंकि उसके नहीं, बाद इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वैसी साहब की बात तेलंगाना की पुलिस ज्यादा सुनती है, ज्यादा मानती है। क्योंकि अगर वैसी साहब की बात वहाँ की पुलिस ज्यादा नहीं सुनती तो वहाँ के जो कमिश्नर है डॉक्टर नवरा शेख आपा के बारे में क्या बोले थे, नोटोरियस क्रिमिनल। नोटोरियस क्रिमिनल, मतलब कि जैसे कोई चंबल की जो वो फूलन देवी, यही ना बात? हाँ, यही बात। कि चंबल में जो करीब 20 ठाकुरों की जो हत्या करके फूलन देवी चंबल में गई थी, तो उस तरीके से जो है जो वहाँ के तेलंगाना हैदराबाद के वो थे, बता रहे हैं कमिश्नर क्या नाम था उनका, पता नहीं, मुझको नाम नहीं याद है, लेकिन कमिश्नर ने बताया कि आपा को एक तो रनिंग बिजनेस से उनको गिरफ्तार किए, उनको मतलब इतनी जल्दबाजी में, देखिए मुंबई लेकर पहुंच गए यहाँ वहाँ, और स्टेटमेंट उनका देख लीजिए क्या कि नोटोरियस क्रिमिनल, मतलब इस तरीके के। तो ये सब ओवैसी साहब की बात ज्यादा मानते हैं। मैं तो देखता हूँ कि वहाँ के जो गृह मंत्री हैं महमूद अली साहब, उनको लोग कम करते हैं, उनका हमें तो लगता है कि उनका पावर कम है, ओवैसी साहब का पावर ज्यादा है, जबकि गृह मंत्रालय के अंडर में ये सारी एजेंसियां, सारे पुलिस के जो भी अधिकार हैं, ये गृह मंत्रालय के अंडर में ही आते हैं। लेकिन मुझको लगता है कि आपा के मैटर को अगर देखा जाए, उठाया जाए, आपा के मैटर को लेकर चला जाए, हमें लगता है कि नहीं, वहाँ पे ओवैसी साहब को वहाँ की पुलिस ज़्यादा मानती है। इसलिए देखिए, इतना जल्दबाजी में कि वहाँ से जमानत मिली पहले दिन, फौरन उठा लिया गया, और वहाँ देखिए डांडा जो है जेल के बाहर खड़ा, पहली बार डांडा जेल के बाहर खड़ा था, बेकार। उसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ। सुबह आपा जो है वो मुंबई, देखिए वो वीडियो भी आया था हम लोगों के पास, 1-1.5 मिनट का था वो वीडियो, कोई देखिए आपा को जबरदस्ती बिठाया गया, जबरदस्ती गाड़ी में बैठा वकील को आने दो, वो भी नहीं। हाँ, मेरे लायर कहाँ, मेरे लायर आपा चिल्ला रहे थे कि मेरे लायर कहाँ है, और उसमें कोई लेडीज पुलिस भी थी, नहीं बोली आप बैठिए। तो ये देखिए, मतलब ये बैक डोर से काम हो गया, इसका मतलब कि डांडा भी मिला, डांडा मिला ही था। हाँ, ये कंफर्म है, डांडा मिला ही था। अच्छा, वो क्या बेवकूफ समझता है लोगों को? हाँ, मतलब एक जमानत मिली हुई है, उसका पेपर नहीं जमा करके, और वहाँ पे चिल्ला रहा मेरा क्लाइंट। हाँ, सही बात है, ये सब मिला, साफ जाहिर होता है। देखिए, ऐसा नहीं, आपा भी पॉलिटिशियन है, और आने वाले दिनों में अगर उनकी पूरी सीटें आती हैं आंध्रा तेलंगाना में, उत्तर प्रदेश में तो नहीं कोई वो है, क्योंकि अभी ओवैसी साहब को नकार दिए, तो उत्तर प्रदेश में तो कोई नहीं चलने वाला है। ठीक है, अगर तेलंगाना आंध्रा में अगर आपा की सीटें आती हैं तो कल वो सीएम पद की दावेदार होंगी। बिल्कुल इंशाल्लाह। तो वो पॉलिटिशियन है, तो उनको भी समझ में आना चाहिए कि डांडा क्या खेल खेला, क्या खेल खेला, इसीलिए टाइम बढ़ गया, इसीलिए टाइम बढ़ा। नहीं बताइए, इधर जमानत में पेपर ना जमा करके वहाँ चिल्ला रहे मेरा क्लाइंट। सही बात, कितना मतलब गेम किया। अब वो ऐसी साहब के सारे भी किया कि क्या किया। तो मैं तो यही देखता हूँ कि जो होल्ड है हैदराबाद की पुलिस पे, जो होल्ड है वो कहीं ना कहीं वैसी साहब का ज़्यादा प्रभाव उस पर। बहरहाल
उसको आपा ज़्यादा बेहतर जानती होंगी। आपा तो बता भी रही थी कि 100 करोड़ का जो है केस डेफिनेशन केस जो है वैसे साहब डाला के गया। ऊपर 100 करोड़ का डाल दिया। मानहानि का केस डाला। मानहानि का केस है, उससे नहीं कुछ करने वाला है, क्योंकि जहाँ 100 करोड़ रुपया आपा हर महीने इन्वेस्टरों में बांटती रही होंगी। अब सोच लीजिए कि कहीं न कहीं 4 साल हो गया पैसा मिलने को जा रहा है तो वो 100 करोड़ क्या माने रखता है। बहरहाल उसमें और लास्ट में बचा हुआ एसएफआई में भी वो चला गया कलीम चाचा, और आज ऑफिस में जाता है, ऑफिस के लोगों को कॉल करता है। तो मेरा कहने का मतलब ये कि आपको जिसने ईओडब्ल्यू जाने के लिए बोला, एसएफआई में जाने के लिए बोला, इनको कॉल कीजिए ना भाई। आप हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के पास क्यों आते हैं? उन लोगों को क्यों कॉल करते हो? सही बात। देखिए कलीम चच्चा तो कलीम चच्चा है, वो तो आओ जन्म आओ सनम जाओ सनम, कहीं भी आ सकते कहीं भी जा सकते, समझ रहे। तो कलीम चच्चा को वो आप बाकायदा वो जिद करते हैं पैसे की। ये लोग कैसे दे पैसे इन लोगों को बताइए मेरे को। देखिए वो तो ये तो आपका कहना सही है कि कलीम चच्चा को अगर हीरा ग्रुप वाले चाहे भी पैसा देने को तो नहीं दे सकते। 22 लाख रुपया दिया, इसके बाद भी इस आदमी ने केस किया। अब नहीं सोचो वो तो यार। पहले का मसला कि 22 लाख दिए, ये केस करने के पहले की बात। लेकिन उसके बाद ही केस किया ना। पहले 22 लाख मिला उसको, एक आदमी को ट्रस्ट नहीं हो जाता कि भाई 22 लाख दिया है, इंशाल्लाह आगे भी मिलेगा। 22 लाख लेने के पहले मिला ना, आखिर बाद में मिला, पहले मिला इसको, बाद में केस करने के पहले की बात है। लेकिन उस वक्त हीरा ग्रुप के हाथ में था कि कलीम चच्चा को पैसा दे सकते हैं, और उन्होंने दिया 22 लाख दिया। ट्रस्ट हो जाना चाहिए ना। लेकिन अब वो हीरा ग्रुप के लोग चाह के भी कलीम चच्चा को पैसा नहीं दे सकते ना, क्योंकि वो ईओडब्ल्यू गए, एसएफआई में गए, तो नहीं दे सकते। हाँ, इस आदमी को शर्म आई नहीं, मेरे को वो समझ नहीं आती। 22 लाख रुपए कंपनी ने दिया। कलीम चच्चा थोड़ा सा वो बुजुर्ग हो चुके हैं, और चूंकि उम्र के ऐसे पड़ाव पे हैं, और कहीं न कहीं चच्ची भी बीमार रहती है। कलीम चच्चा की वाइफ जो है वो भी बीमार रहती हैं, तो कहीं न कहीं फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं। लेकिन हीरा ग्रुप के लोग चाह के भी उनको पैसा नहीं दे सकते, क्योंकि जब उनके सारे डॉक्यूमेंट्स ईओडब्ल्यू एसएफआईओ में जा चुके हैं तो ये लोग कैसे देंगे? कैसे देंगे? नहीं सही बात है ना। उनका वहाँ जमा होगा जो भी हो, भी उनको वहाँ जाना चाहिए। जब वीडियो बनाते थे कि नोहेरा ये करेगी, नोहेरा ने ये कर दिया, ये तो ऐसी है, जॉन ने ऐसा किया, पॉन ने ऐसा किया है, ये सारी बातें वीडियो में बोलते थे। याद है जान वो आपा के पार्टी के वो तेलंगाना के प्रेसिडेंट था जॉन। क्या बोला था मालूम नहीं उसके बारे में? तो वो तो बोले कलीम बहुत अंदर की बात भी उससे पहले बताइए। जान को मैं बात बताऊं, जान का मेरे यहाँ फोन आया करीब 2 साल पहले की बात है। उसमें था अपने डिस्ट्रिक्ट में ही था उसमें। तो वो कोई मेरे जानने वाले का ऑपरेशन चल रहा था, मैं बल्कि वहीं डॉक्टर के पास ही बैठा था, और उसी वक्त फोन आया, बोला भैया जो है ऐसा ऐसा बात है। मैं कहा हाँ जान भाई मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, वो एक ऑपरेशन चल रहा है और मैं यहाँ से निकल के ही मैं कॉल करता हूँ। तो ये रो रहा था, जान रो रहा था, जब मेरे यहाँ फ़ोन पे तो रो रहा था। तो मैं निकला, बल्कि 10-12 मिनट में ऑपरेशन हो गया। मैं पूछा डॉक्टर से, तो बोले नहीं, डॉक्टर ने बोला कि नहीं ठीक है सब बढ़िया है, हो गया है। तो क्या चलिए आप जब तक देखिए पेशेंट को, मैं आता। मैं बाहर निकला, मैं कहा क्या बात है जान क्यों रो रहा है? मैं फ़ोन लगाया तो वो रोता ही जा रहा है, जान रोता ही जा रहा है। मैं बोला क्या बात है जान भाई, बात तो बताओ। तो बोला यार भैया वो सलीमवा माँ का लौड़ा वहाँ की बात है, हैदराबाद की बात है। अगर सलीमवा कौन सलीमवा? कई सलीम है, चूँकि सपोर्टरों में देखा जाए तो कई सलीम है, उसमें ग्रुपों में देखा जाए। बोला वो सलीमवा जो दुबई वाला, सलीम दुबई की बात है। सलीमवा माँ का लौड़ा जो है वो मुझको गाना सुनाया। कैसा गाना सुनाया, क्या हुआ? बोला भैया वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है, मुझको गाना सुनाया। मैं क्या कहा? गाना सुनाया कि उल्लू बनाया बड़ा मजा आया। तो मैं कहा देखो जान भाई मुझे तो बहुत जानकारी नहीं है सलीम के बारे में या किसी के। सलीम भाई दुबई वाला बहुत अच्छा है। बहरहाल कौन कैसा था, क्योंकि मेरे यहाँ फ़ोन आता है जिसको तो मेरी बात होती है, क्योंकि मैं इसलिए ज़्यादा नहीं जानता। तो कौन अच्छा है कौन बुरा ये मैं नहीं कह सकता। तो बताने लगा कि भैया आपा जब तक थी, जब आपा मुंबई नहीं आई थी सेकंड बार,
जी। वहाँ के आपके हैदराबाद में जब थे। मेरा गुजरात है। मेरा तो गुजरात है, आपका हैदराबाद बोले आप। हाँ हाँ, ये गुजरात जी, आपका गुजरात है। हाँ, हैदराबाद में जब आप थी तो जब उनको वो हाई कोर्ट से बेल मिली थी, मिली थी। श्रीदेवी ने दिया था, श्री जस्टिस श्रीदेवी ने दिया था। तब उस दौरान बात क्या है, भैया वो जो न सलीमवा जो है मेरा फ़ोन नहीं उठा, यहाँ जितना मुझसे काम होता था मुझसे काम लिया और मुझसे पैसा लिया, अब मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है। तो मैं क्या यार, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, हैं? बोला नहीं भैया ये अच्छी बात नहीं है। मैं कहा बहरहाल तुम्हारी सलीम से मसला, आपस से तो मसला नहीं है, आपा के तुम लोग हो, तुम लोग आपा के लिए हो, आपा के पार्टी के तेलंगाना के प्रेसिडेंट थे तुम। तो सलीम का कहीं न कहीं इस तरीके का, सलीम दुबई का जो व्यवहार, जो उनके करीबी थे, उनके करीबी कई लोगों ने मुझसे बताया कि यार बहरहाल चूँकि सलीम दुबई से मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई। हाँ, फ़ोन पे बात हुई थी, फ़ोन पे बात हुई सलीम दुबई से, और क्योंकि मुझसे तो बड़े अच्छे ढंग से बात होती थी। बहरहाल तो ये राईजान जो है क्या मसला, तो कलीम चच्चा को जान ने घुमाया। तो ये मेरे ने मतलब देखिए हीरा ग्रुप के मसले में कौन किसको घुमा रहा है, कौन कहाँ से कौन किसको घुमा रहा है। अब कोई अच्छा सारे लोगों की शिकायत मेरे यहाँ, कोई मुंबई से गया वहाँ हैदराबाद में जो है आपस से मिलना चाह रहा है कोर्ट में, तो पता चला कि कोई पुलिस वाले को बोला कि इसको ना मिले तो मना कर हुआ था ये चीज़। वहाँ से भी शिकायत आ रही है कि बाबू भाई जो है देखिए साला जो मैं जा रहा था मिलने, मुझको मिलने नहीं दिया, समझे। अब मतलब हर लोग की कहानी मेरे यहाँ आती थी। तो बहरहाल चूँकि बड़ा मज़ा भी आता था, और लेकिन सुनकर कहीं न कहीं अफसोस ये होता था कि हम लोग ने हमेशा लोगों को मिलाने का काम किया, लोगों को जोड़ने का काम किया। हम लोगों ने रात में उठ के लोगों को जगाने का काम किया था कि आप कुछ, चूँकि हमारे साथ जब हम लोग जो काम करते थे तो हमारे साथ कुछ औरतें भी थी, लेडीज़ थी मुंबई में, जैसे नाजमा आपा थी, फराना आपा थी, नरगिस आपा। तो हम लोग उठाते थे कि उठो नाजमा आपा, कहाँ हो तुम, बोलो फराना आपा ये अब तुम्हारी बारी, तुम बोलो, 10 मिनट बोलो। जी बिल्कुल है इसी तरह से शाहबुद्दीन चाचा थे, उनको भी जो है शाहबुद्दीन चाचा आज तुम बोलोगे। मंसूर चचा थे, इसी तरह से नबी होती, उनको तो बिना कहे वो बोलते थे, वो तो खुद बोलते थे कुछ नहीं कुछ, उनको उठाना नहीं पड़ता। इस तरीके से बहुत से लोग थे जो टीम के हिस्सा थे, तो काफ़ी उनको जो है उठाना पड़ता था और जगाना पड़ता था। पूरी रात कॉन्फ्रेंस में हम बात करते थे, पूरी हाँ कॉन्फ्रेंस। अरे एक लेडी तो समझाते आपको फोन करा, बाद में मेरे को, बाद में उसको, बाद में उनके, हाँ बहुत। तो दूसरे दिन भी वही कैसे मैं हाँ अच्छा मैं बताऊँ, शुरुआत के दिनों में जब फ़ोन आता था तो औरतों का फ़ोन ज़्यादा आता था। अब औरतों का इतना फ़ोन आता था कि मुझको अपना रूम चेंज करना पड़ा। हाँ जी क्योंकि इन्वेस्टरों का फ़ोन, अच्छा इन्वेस्टरों का उधर फ़ोन आ रहा, बात हो रही, जब तक पता चला कि बाबू भाई जल्दी आइए इस ग्रुप में, झड़प हो गई। वो झड़प क्या होती तो समझ लीजिए कि जैसे एक बॉर्डर पे हम लोग खड़े हैं, दोनों तरफ से फायर हो। तो उस ग्रुप में बैठ गए, तो मुझको ऐसे जहाँ अपना रूम लेना पड़ा ऊपर अपने ही घर में, कि वहाँ और मेरी आवाज़ और कोई ना सुने, वो आवाज़ कहीं बाहर ना जाए। तो सारे वो साउंड प्रूफ रूम था, साउंड प्रूफ रूम थी, मेरी आवाज़ मेरे रूम के अंदर रहे। तो अच्छा वो समझिए वो दिन ऐसा था कि आज 3 साल 4 साल का वक्त होने जा रहा है कि जब रूम बदला तो रूम बदल ही गया। फिर मुझको, मैं अपने ही उसी रूम में आज भी मैं सोता हूँ। तो बड़ा जो है घमासान तो होता था और मज़ा भी आता था। लोग अपने दुख भी बताते थे, अपने दर्द भी बताते थे, एक दूसरे के लोग टांग खींचने में भी लगे रहते थे, एक दूसरे को नहीं लोग चाहते थे कि आपस में कोई मिले। मैं हूँ चाहे आप हूँ चाहे कोई हो, ये सारे लोग पहले इन्वेस्टर हैं, उसके बाद सपोर्टर हैं, और उस अच्छा सपोर्टर भी हैं या इन्वेस्टर भी हैं तो किसके, हीरा ग्रुप के। डॉक्टर नौरा शेख आपा को सपोर्ट करते हैं, अगर मैं करता हूँ सपोर्ट, आप भी के सपोर्ट करते हैं। मैं तो यही चाहूँगा कि मेरे लोग आपस में मिलें, मेरे लोगों की ख्वाहिश है
इसमें आपकी इज्जत बढ़ेगी, घटेगी नहीं। मैं अपने जानते भर में तो मेरे यहाँ बहुत से लोग कह रहे, मैं आपा को कई लोगों से मिलाया भी और आपा ने मेरी बात भी मानी। उसी हैदराबाद के लोग नहीं मिल पा रहे थे आपा से, और आपा से मैं बोला, एक बार बोला और आपा ने टाइम दिया और मिली और कई घंटे तक उनको बैठाई थी। मुझे तो लग रहा है कि 3-4 घंटे का टाइम वक्त दिया आपा। मिली लोगों से, बहुत अच्छे से मिली, लोगों का फ़ोन आया, फिर मेरा भी उन लोगों ने शुक्रिया अदा किया कि नहीं बाबू भाई बहुत अच्छे थे, आपा मिली, खाना वाना खिला कर भेजी आपा, और कुछ उन लोगों को जो है उन्हीं के अमाउंट में थे कुछ दे कर। तो इस तरीके से, लेकिन मैं देखा कि इस बीच जो है लोग एक दूसरे को काटने छाटने में लगे थे, टांग खींचने में, कौन कहाँ बैठ रहा है, कौन कहाँ से कर रहा है। तो अच्छा, क्योंकि मतलब ये हीरा ग्रुप का मसला, अच्छा इसमें कुछ गद्दार भी थे, कुछ गद्दार भी थे। गद्दार ये थे कि जो हमारे ग्रुपों में है वो हमारे में हाँ मिला रहे, फिर हमारी ये चीज़ वो ले जाकर उनके ग्रुपों में शेयर करते हैं। तो उसमें बहुत से लोग गद्दार भी थे, गद्दारी भी करते थे, तो काफ़ी मज़ा आता था। और तो आप अपने गुजरात के इन्वेस्टरों को अगर कुछ 2 शब्द कहना चाह रहे हैं गुजराती भाषा में तो ज़्यादा अच्छा होगा। बस બે વાત मैं જ કહેવા માગું કે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આજે કંપની જે આ મુકામે પહોંચેલી છે, ઇન્શાઅલ્લાહ અગાડી જઈને બી આપણા માટે કામ કરશે, લોકો માટે કામ કરશે। અને પહેલાં જેવી રીતના કંપની મદદ કરતી હતી, આપા મદદ કરતા હતા લોકોને, જ્યાં મસ્જિદની જરૂર હોય તો ત્યાં પણ આપા તરફથી મદદ હતી। અલ્લાહ એક જરિયો બનાવેલો છે એમને, અને ગરીબો માટે મને યાદ છે આજે બી કોઈ એવા કિસ્સા છે જેની ઓપરેશન અમુક પૈસાના દોસ્તી બાકી રહી ગયેલા હતા, તો આપાએ તેવાને પણ મદદ કરી છે। અને આજે પણ આપા જેલના અંદરમાં જઈને આવીને એવા લોકો છે જે લોકોની 1000 રૂપિયા 1500 રૂપિયા પણ નથી, એ લોકોના ઘેરવાળા મુલાકાત માટે પણ નથી આવતા, 1500 અને 2000 રૂપિયા 5000 રૂપિયા મળી જાય તો જમાનત થઈ જાય, તેવાની પણ જમાનત આપાએ કરાવી છે। તો ઇન્શાલ્લાહ બસ દુઆ કરો કે અગાડી જઈને આપણાને फायदा था कंपनी ने ले जो प्रॉब्लम। इनका कहने का मतलब ये है कि चलिए वक्ती परेशानी होती है, सभी लोगों के साथ होती है, और चाहे आप एक बड़े से बड़े राजा महाराजा को ले लें या एक बड़े से बड़े पॉलिटिशियन को ले लें जो बम्पर वोटों से कभी जीतता था, तो बुरी तरह से हार का भी सामना किया, तो परेशानी दिक्कत परेशानी सबके साथ आती है, सबके साथ। लेकिन किसी के कहने का मतलब यही है कि देखिए किसी के भी अच्छे कामों को कोई नकार नहीं सकता है। ठीक है, वक्ती दिक्कत परेशानी आई कंपनी को, और कंपनी के साथ साथ इन्वेस्टरों की भी आई, उसमें बहुत से लोग बुरा भला भी कहे, डॉक्टर नौरा शेख आपा को भी लोग कहे, और साथ में साथ सपोर्टरों को भी कहे, और सपोर्टरों को भी सुनना पड़ा। और चूँकि मान लीजिए कि कोई मुंह पे नहीं कहा तो आड़ में कहता था, एक दूसरे के जरिए कहता था। बहरहाल चूँकि ज़्यादा वक्त निकल गया, थोड़ा ही और है, इंशाल्लाह आप लोग दुआ करिए कि। लेकिन एक बात है कि स्टार्टिंग के अंदर में मैंने 2-4 वीडियो भी बनाए थे। हाँ, स्टार्टिंग में जी बिल्कुल 2-4 वीडियो भी बनाए थे, आपको याद होगा। हाँ बिल्कुल याद है। लेकिन उसके बाद जब आपका वीडियो आना शुरू हो गया तो चैन की नींद हमको आ गई कि भाई अभी इंशाल्लाह हमको अपडेट भी मिलती रही, और आपके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। फिर कोई ज़रूरत नहीं रही, तो फिर और मुझे मसला ये है कि मैं गुजराती और ज़बान हिंदी बोलना तो बहुत तकलीफ होती, बोलना क्या है और बोल क्या देता हूँ मैं, तो इसी वजह से भी थोड़ा नहीं। देखिए हिंदी उर्दू ऐसी भाषा है कि हिंदुस्तान के हर कोने में बोली जाती है, लोग समझते हैं। बहुत से लोग उर्दू नहीं बोल भी पाते हैं, तो उर्दू को समझना आता है। मुस्लिम कम्युनिटी में तो ज़्यादा है, मुसलमान के घरों में जो है औरतें बच्चे सभी लोग उर्दू भले ही नहीं पढ़ पाए, लेकिन उर्दू बोल लेते हैं, समझ लेते हैं। मेरा भी ऐसा ही है। बाकी जैसे मैं खुद तेलुगु नहीं समझ पाता हूँ, तेलुगु में अक्सर आपा की कंपनी की न्यूज़ वगैरह आती है, या आपा कभी स्टेटमेंट तेलुगु में देते हैं, तो मैं नहीं समझ पाता। गुजराती भी मेरे पल्ले नहीं पड़ती है एकदम नहीं पड़ती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कहने का मतलब देखिए ये है कि कभी भी सिक्के के 2 पहलू होते हैं, और जैसे दिन रात होता है उसी तरीके से जो है
हर दिक्कत के बाद आसानी भी आती है, हर परेशानी के बाद आसानी भी होती है। और इंशाल्लाह परेशानी के दिन गए, क्योंकि मैं बार बार नहीं कहना चाह रहा हूँ कि मैं भी इन्वेस्टर हूँ, क्योंकि बताना पड़ता है। जिस तरीके से इल्ज़ाम लगता था कि ये जो है हीरा ग्रुप के लिए हैं, काम करते हैं, हीरा ग्रुप के एजेंट हैं, और इनोवा कार मिली, उस कार में आपकी भाभी बैठी थी, वो वाली जो लाठी वाली भाभी बैठ रही थी इनोवा कार मिली। जिस तरीके से इल्ज़ाम लगता था शहबाज अहमद खान की तरफ से कि जो कमेंट करते हैं उनको भी 50,000 महीना मिलता है, जो लाइक डिसलाइक करते हैं उनको भी मिलता है। हमारा पेमेंट कब तक आ गया होता है सर? नहीं सुनिए, तो बताना पड़ता है कि मैं भी आप ही लोगों की तरह मैं भी इन्वेस्टर हूँ, और बड़ा इन्वेस्टर हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई लाख 2-4 लाख का मैं नहीं इन्वेस्टर, बड़ा इन्वेस्टर हूँ, लेकिन आप ही लोग की तरह हूँ। और आप लोग देखिए, मैं सबसे पहले बताऊँ कि अगर आप कहीं पैसा लगाते हैं, एक छोटी सी शॉप भी अगर खोल के रखते हैं, छोटी सी दुकान अगर आप कहीं खोलते हैं, वहाँ पे कोई आके प्रॉब्लम करता है, तो ऐसा नहीं है कि आप दुकान छोड़कर भाग जाएंगे, वहाँ डट कर मुकाबला करते होंगे आप लोग सारे। चाहे आप रोड पे ही देख लीजिए, अगर कोई ठेला वाला सब्जी बेचता है, तो ऐसा नहीं कि कोई उसको आके धमका दे तो ठेला छोड़ के लड़ जाता है। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि अगर आप लोग हीरा ग्रुप के इन्वेस्टर हैं और इन कंपनी के साथ कोई प्रॉब्लम कर रहा है, कंपनी के कोई धमका रहा है, कंपनी को कोई बंद करा रहा है, तो आप लोग को बिल्कुल बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए था, क्योंकि आप लोगों का पैसा लगा है कंपनी में। और जो दुश्मनों की नीयत थी कि कंपनी को सीईओ को अंदर करके तरह तरह से इन्वेस्टरों को बहका कर और ज़्यादा से ज़्यादा FIR कराया जाए, कंपनी की प्रॉपर्टी पौने में नीलाम करके लोगों के मतलब कंपनी हथियाने का, प्रॉपर्टी हथियाने का काम करने वाले थे, वो नीयत थी। लेकिन ऐसा नहीं होने पाया। अल्लाह ताला, अल्लाह की मदद और आपा की नियत, जी दो चीज़ है। आपा की नियत है और उसके ऊपर आज जैसे देखिए 10, 12, 15 लोग जिस तरीके से सामने आए, तो उसी तरह से अगर 1000, 2000 लोग, 5000 लोग आकर खड़े हो गए होते, तो शायद ये मसले बहुत पहले हल हो गए होते। लेकिन मैं तो देखता था शुरुआत के दिनों में कोई दिख ही नहीं रहा है, एकदम कोई बंदा जो आपा के पुराने लोग थे, जो लग्जरी लाइफ जी रहे थे, आपा के आगे पीछे जो कारों में घुमा करते थे, और जो उनके जो वो लोग भी कहीं नजर नहीं, जो आपा को अच्छी तरह से जानते थे। हम लोग तो बहुत बाद के इन्वेस्टर हैं, 2018 के इन्वेस्टर हैं, और उसी में जब प्रॉब्लम हुआ तो जानकारी मिली, लेकिन वो लोग भी नजर नहीं है। अब आज आपा के आने के बाद फिर मैं देख रहा हूँ वही जलवा जो है बिखेरा जा रहा है। देखिए, किसी की बात है, मैं कहने में जरा भी हिचकिचाता नहीं हूँ, किसी की ना हो, इसमें कोई बुरा नहीं मानेगा। और मैं देख रहा हूँ कि वही जलवे बिखेरे जा रहे हैं। तो बहरहाल कौन क्या करेगा, कौन क्या कर रहा है, उसमें मैं नहीं पढ़ना चाह रहा, मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला जो भी इन्वेस्टर हैं, जो दुआ किए थे, उनकी दुआओं का नतीजा है आज की कंपनी मुकाम पर पहुंची है। बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला जैसे ही डेटा वगैरह मिल जाएगा, तो ये सारे मसले मसाइल हल हो जाएंगे। और कंपनी, मैं बताऊं कि जब मेरी आपा से मीटिंग हुई थी, ये जून का महीना था, और आपा उस वक्त बताई थी मुझे कि 500 इंजीनियर लगे हुए उस पर काम कर रहे हैं। जो आपा स्ट्रक्चर कंपनी का बताएं, मतलब ये ऑल वर्ल्ड ये कंपनी काम करेगी, और जो डिजिटल कॉइन्स लाए हैं वो पूरे दुनिया में जो है बिकेगा और लोग खरीदेंगे। तो हाँ, तो इंशाल्लाह तो उसी वक्त मुझको समझ में आ गया था कि कंपनी, अच्छा पहले तो एक फाउंडेशन था कि इसमें जो भी बिजनेस करेगा वो सिर्फ मुसलमान होगा। मुस्लिम, पहले मुस्लिम औरतें थी, फिर मुस्लिम मर्द भी हो गए कि नहीं, मुसलमान मर्द भी इसमें पैसा लगा सकते हैं। लेकिन आज जो कंपनी का स्ट्रक्चर बना है, जिस तरीके से कंपनी, उसमें हर कम्युनिटी के लोग काम कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं। इंशाल्लाह ताला कंपनी बहुत ऊंचाई तक जाएगी। कहने का मतलब यही है कि बस जैसे ही डेटा वगैरह मिलेगा, चूँकि आसिफ भाई से मेरी 3.5 साल के बाद मुलाकात हुई, बहुत खुशी की बात है जो आए, और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने मौका दिया तो भाग जाने वाले थे,
जबरदस्ती पकड़ के लाया मैं इनको कि भाई आए हैं गुजरात मेरे घर, कम से कम एक दिन तो रहना ही है। नहीं जरूर। और तो आज ही भाग जाने टाइम की कमी की वजह से ऐसा होता है, लेकिन अब आप लोगों की इतनी मोहब्बत है तो एक दिन रुकना ही पड़ेगा बिल्कुल इंशाल्लाह। और ठीक है दोस्तों, कुछ दूसरी पुरानी एक बात- यादें, कुछ पुरानी बातें थी और चूंकि हम लोगों ने डिस्कस किया, इंशाल्लाह ताला इसी तरीके से तो तमाम लोग वो माइक ले लेकर आगे पीछे घूमते हैं कि न्यूज़ बताते रहते हैं और आप से भी इंटरव्यू वगैरह लेते रहते हैं, तो तमाम लोग न्यूज़ वगैरह देने के लिए हैं। उसके बावजूद भी हम लोगों के लोग डिस्टर्ब करते हैं, लोग कहते हैं नहीं आप बताइए तो मानेंगे। आज हाँ, सही बात। आप बताएंगी, न्यूज़ वाले बताएंगे नहीं मानेगा। आज भी वो मतलब नहीं आप बताइए, तो अरे आपा का वीडियो कल ही आया था आपने देखा, बोले हाँ देखे, लेकिन आप बताइए। तो मैं कहा यार जब आपा की कंपनी, आप आपा की इन्वेस्टर हो और आपा बता रही हैं तो आपा की बात आपको मानना है ना कि मेरी बात। बिल्कुल आपा की बात नहीं, मैं मानना आपा है। का वीडियो आपा देखा ने हूँ, जो लेकिन बोला वो फाइनल, दैट्स इट। मैं बोलता हूँ कि आपा ने जो बोला वही फाइनल है। बोलते नहीं नहीं आपा जो बोली ठीक है, लेकिन आप बताइए, मैं आपको पहले दिन से मैं सुनता हूँ। बहरहाल लोगों की मोहब्बत है। आगे लोगों जाके ने भी इतना- हमको ये चीज देखना है कि क्या हक अल्लाह ने अकल सलीम दिया है ना, कोई क्या बोलता है इसके ऊपर नहीं जाना है। आपका दिल क्या बोलता है, अकल सलीम अल्लाह ने दी है, क्या हक है इसको पहचानो। ये तो छोटी बात है, आगे जाके भी अगर आप हक के लिए नहीं लड़ेंगे और जो ना हक के उनके साथ चले जाएंगे तो ये हमको ही, हमारा ही नुकसान है, मुसलमानों का ही नुकसान है। तो हक को समझे क्या हक है और क्या ना हक है, इस हिसाब से आप चलिए। बहुत सारे एग्जाम्पल लोग देते भी है, मैंने भी दिया है, तो कोई गाढ़ा है नहीं और किसी को कोई पड़ी नहीं है, लेकिन हक की तरफ आप जाएंगे तो इसमें अल्लाह ताला का साथ रहेगा। तो हक का ही आप सब सपोर्ट कीजिए, कौन हक पर है कौन नहीं है, वक्त भी आप लोग जानते हैं। लोग जो बेकार लोग हैं, जो जैसे कि शहबाज आज नहीं दिख रहा है, वो चला गया कंट्री, आउट ऑफ कंट्री है, तो जैसे कि उनके लोग का आज देखिए कोई- शहबाज खान की जब बात आ गई तो जो उस वक्त मैं देखता था कि सुबह में जब 11-12 बजे से ये सब शुरू होता था व्हाट्सएप ग्रुपों में, यूट्यूब पर, और उसमें ऑफिस में मीटिंग करना, वो करना, इनको बहकाना, उनको भड़काना, ये झूठ बोलना, सारे लोग जो उस वक्त बहुत परेशान होते थे। और कुछ लोग बहकावे में आकर FIR किए और शहबाज अहमद खान के कहने भी किए। लेकिन आज शहबाज अहमद खान का कहीं अता पता नहीं। आप खुद देखिए वो इंसान अमेरिका में जाके बैठा, अब क्या करोगे भैया, उसमें कहाँ ढूंढोगे, कोई भी कहाँ ढूंढेगा। उसी तरीके से देखिए वो जो लोग लाठी वगैरह लेकर शहबाज अहमद खान के ऑफिस में बैठ के गाली वाली देते थे, आज भी वो वीडियो मेरे पास है। अरे लोग है? ऐसा बोलते थे कि आपा पैसे जाएगा तो कुछ नहीं, लेकिन आपा जल से नहीं आनी चाहिए। हाँ, आपको मालूम है हाँ ऐसा बोलते इतने थे। साले, फिर अच्छा, भी हाँ वो लोग नहीं गाली वाली समझते। देते थे, वही लोग FIR करे थे, वही हैदराबाद की रह के वो लोग FIR करी, गाली दी, आपा की फैमिली को गाली दी, हम लोग सपोर्टर थे, हम लोगों को गाली दी, और फिर आपा उन्हीं सबों से चिपक के बतिया रही है। कई ऑडियो है, मैं सुना हूँ। अब ये भी एक कहानी के एक रुख ये भी है, वो वीडियो आज भी मेरे पास है। मैं बोल रहा हूँ कि जो इंसान आपा की फैमिली को गाली दे रहा है, आपा को दे रहा है, और आपा के सपोर्टरों को गाली दे रहा है, लाठी डंडा लेकर, उससे आपा चिपक कर बतिया रही है, मार उसका ऑडियो जो वायरल होता है। मतलब अब क्या मैं बता सकता हूँ कि आपा जो है घंटों घंटों बात करी है, वो कई कई मिनट का ऑडियो उसका खुद मेरे यहाँ है। इस पे क्या कहा जा सकता है, कहने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं नहीं कह सकता है भाई, जिसकी मर्जी जिससे बतिया है। क्योंकि हम क्या जाने वो हैदराबाद की जो लेडी डॉन है, जो सीमा है, रूबी, मैं क्या जानूँ। लेकिन चूंकि आपा की तरफ से हम लोग आज भी खड़े हैं, हम लोग हमेशा आपा की तरफ से रहे हैं, तो आपा की वजह से अगर हम लोगों ने गाली सुना, वो सब गाली दी, और उसी औरतों से, उसी लेडीजों से जो है जो सीमा रूबी हैं, उनसे आपा जो है बात करती हैं। भाई किसी की मर्जी, कोई किसी से बतिया है, उसमें आपा का बाबू इसमें क्या है, आपा का नेचर पूरा अलग है। वो यार माफ करने किसका वाले क्या नहीं, वो वाले ठीक है, जैसे किसका क्या है वो नहीं जाना है, लेकिन किस भाषा में लोग बात करते हैं, ऐसा ऐसा ऑडियो मेरे पास है, मैं सुना नहीं सकता। किस भाषा में, वो वली सिफत है। नहीं वही बता माफ रहा हूँ करना, ऐसा। अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो और जो लेडी है और इसमें आपा में यही फर्क है ना। नहीं फर्क है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आपा कहीं न कहीं अपने सपोर्टरों को, अपने सपोर्टर जो हैं उनको कहीं न कहीं
10 मिनट का नहीं टाइम दे रहे हैं, अक्सर लोग मुझसे शिकायत करते हैं। लेकिन जो लोग गाली दे रहे हैं सपोर्टरों को, जो लोग आपा की फैमिली को गाली दे रहे हैं, आपा को जो लोग गाली दे रहे हैं, कंपनी को जो लोगों ने बर्बाद करना चाहा, आपा उससे घंटों घंटों बात कर रहे हैं। कर रही या करी थी ये आपा जानेंगे, मैं नहीं जानता। वो ऑडियो आज भी वायरल होता है, उसी के लोग करते हैं वायरल। तो भैया जिसकी मर्जी जो जहाँ चाहे बात करे, लेकिन अगर सपोर्टर बहुत से सपोर्टर जो है फोन करते हैं मेरे यहाँ, कितने लोग तो मेरे यहाँ मिलने आते हैं, बताते हैं। बहरहाल उसमें मैं बहुत नहीं पढ़ना चाह रहा हूँ, ये आपा की मर्जी है, वो किससे बात करें किससे ना करें, किसको बैठाएं किसको ना बैठाएं, वो उनकी मर्जी है, इसमें मैं नहीं जानना चाहता। लेकिन कुछ बातें कहने तो यार हम लोग क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, खुली किताब की तरह है। जो औरतें नहीं कल गाली दे रही थी, हाँ आपा उनको साथ में नहीं बिठाना चाहिए, ऐसा लोग को नहीं, क्योंकि ट्रस्ट नहीं रहता है वो लोग का, कुछ ठिकाना नहीं ऐसे लोग का। कल वो गाली देते थे, आज साथ में बैठे तो कल क्या करते। अच्छा ये सब 2 टके की, मतलब ये 2 टके की औरतें सड़क छाप जिनको कहते हैं, वहाँ के लोग बताते हैं, मेरे यहाँ फोन करते हैं। जैसे काल गर्ल होती हैं, जो काल गर्ल होती है शाम होते ही पर्स उठाई धंधे पे निकल गई, उस तरह की हैं। वहाँ के कई लोग मुझसे बताए, यहाँ तक कि पुलिस के लोगों ने बताया जी। और वहाँ के बहुत से लोग मेरे यहाँ फोन करते बताते हैं कि ये सब मतलब काल गर्ल है, मतलब इस तरीके की औरतों से आपा घंटों घंटों बात करें, इस बात का ज्यादा बुरा लगता है। आपा एक जमात, मतलब एक अच्छी औरतों की जमात लेकर वो 24-24 घंटे बात करें, तकरीर उनको करें, और इस्तेमा क्या बोलते हैं, वो आलिमा है आपा तो क्या बोलते हैं, औरतों को बैठा के दर्द होता है ना कुरान का, हाँ वो कर ले, तो उसमें हमें क्या आपत्ति। लेकिन इस तरीके की औरतों को जो मतलब सड़क छाप औरतें जो काल गर्ल हैं, शाम को जो रैकेट चलाने का धंधा करती हैं, खुद चलती हैं, ऐसी औरतों से आप घंटों घंटों बात करती हैं, और आप ही की बात वो सब रिकॉर्ड करके अपने इनके उनके चैनल पे चलवाती। ये भी सोचने वाली एक बात। लेकिन बहरहाल क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं कहना चाह रहा था, लेकिन अभी कुछ बातें याद आ गई तो कहना पड़ रहा है। बहरहाल चूँकि बहुत मोहब्बत मिली हीरा ग्रुप के इन्वेस्टरों से, सपोर्टरों से, और ऐसे ही जब भी वक्त मिलेगा, जिस दिशा में मैं निकलूँगा, जब भी मैं निकला भी हूँ तो लोगों से मैं मिला हूँ। मैं किसी भी स्टेट में गया हूँ तो पहले सर्च करता हूँ कि इस स्टेट के, इस डिस्ट्रिक्ट के कितने लोग हैं। हाँ, तो उसमें जब भी मुझे अगर एक दिन का, आधे दिन का भी वक्त मिलता है तो मैं मिलता हूँ। इसी तरीके से आने वाले दिनों में सभी लोगों से मिला, बहुत जगह से लोग बुलाते हैं। उसी हैदराबाद से बहुत बुलाहट रहती, बहुत लोग फ़ोन करते हैं। मैं बताऊं कि इधर आपके ये राजस्थान से बहुत लोगों का फ़ोन आता है, कश्मीर से आता है, लेकिन मजबूरी है, टाइम नहीं है, कहीं जा नहीं सकते। ठीक है, हिंदुस्तान है तो कहीं ना कहीं काम पड़ता ही रहता है, क्योंकि अभी मैं तो कुछ पार्टी के कामों से आया हुआ था, एक निकल जाना होगा मुझको, फिर देखिए आप आए टाइम निकल के, बहुत खुशी की बात है। जरूर आप लोग भी आइए, बहुत मेरे घर वाले भी आपसे मिलकर बहुत जी बहुत अच्छे लोग हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे लोग हैं। अम्मी आपकी, नानी माँ जो है आपकी, जो है सभी लोग मिले, अब्बू आपके मिले, बहुत अच्छे लोग माशाल्लाह, बहुत अच्छी फैमिली है। ठीक है दोस्तों, इंशाल्लाह देखिए 15 तारीख को जो है डेटा वगैरह मिलेगा, तो दुआ करें आप लोग। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।